ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए कैसा जा रहा है शनि का मारी प्रभाव। और सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न 7 नंबर अगर इस भाव में लिखा है इस घर में तो आपका तुला लग्न है, या 7 नंबर कहीं भी लिखा हो, चंद्रमा वहाँ पे हो तो तुला राशि आपकी है। यहाँ 7 नंबर है तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए सटीकता बैठेगी। तुला लग्न के हैं आप, तुला राशि के भी हैं, और राशि यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हैं, बली हैं, तो आपके लिए राशि से भी फल देखना उत्तम है। दोनों ही नहीं पता तो नाम राशि यदि पता है और नाम से आप प्रचलित हैं तो नाम राशि से भी देखिए। तो तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके लिए षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और अति कष्ट फलदायी हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि शुरुआती गोचर ये बहुत बुरा ही देते हैं। और मार्च से इनका गोचर था आपके षष्ठ भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रु तीनों से ही परेशान किया है आपको इन्होंने। इनका वक्री प्रभाव आपके लिए अच्छा था, हालांकि जो परेशानियां शुरुआत में मार्च अप्रैल मई जून इन 4 महीनों में आपको हुई होगी इस 2025 में, वो इनके वक्री होने के बाद नहीं हुआ होगा। जब ये वक्री थे तो चूँकि वक्री अवस्था में ये बहुत धीरे आते हैं, 4 महीने में बहुत ज़्यादा डिग्री आगे नहीं आए थे आपके लिए, और 4 महीने फिर पीछे भी गए हैं, यानी कि आपके लिए पंचम और चतुर्थ का ही फल दे रहे थे। और आपके लिए चूँकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं तो आपके तुला के लिए शनि योग कारक हैं एक तरह से, लेकिन षष्ठ में गोचर इनका 2-2.5 वर्षों के लिए आपके लिए आपको सिखाने के लिए आई है, आपको रुलाने के लिए आई है। ये गोचर जो इनका षष्ठ में है आपके लिए आपकी माता की स्वास्थ्य, आपके स्वयं के स्वास्थ्य और आपके बच्चे के, आपके बालक के स्वास्थ्य, तीनों के लिए ही यदि है आप उस आयु के तो तीनों के लिए ही अच्छा नहीं था। पहला। दूसरा, घर जमीन का कोई काम था, घर बनते बनते रुक जाएगा, भूमि विवाद में फंस जाएगी, भूमि में केस कचहरी कोर्ट के मामले चलने लगेंगे, या आप घर बनाने के लिए लोन लिए थे या ज़मीन खरीदने के लिए, या किसी भी तरह से किसी भी चक्कर में लोन में फंस गए होंगे, या भूमि में अब अचानक से कोई संपत्ति का विवाद खड़ा हो गया होगा, अचानक से आपके शत्रु हावी हो जाएंगे, आपकी भूमि पे कब्जा अधिकार कर लेंगे, आप उसके लिए लड़ते रहेंगे। तो ये हर तरह की परेशानी शनि षष्ठ में बैठ के तुला को दे ही रहे थे। अब जब वक्री थे तो आपके लिए वो चीज़ें थोड़ी कम हुई होंगी। इनका वक्री प्रभाव आप लोगों के लिए अच्छा था एक्चुअली मैं देखूँ तो, क्योंकि फिर से आपके लिए पंचम और चतुर्थ का ही फल दे रहे थे, तो अच्छा पिछला 4 महीना वक्री प्रभाव जब इनका था तो आपके लिए थोड़ी वो सुकून भरा होगा, रोग ऋण शत्रु तीनों से ही। अब पुनः आप सोच रहे हो कि फिर से मारी है तो क्या वही कष्ट झेलना पड़ेगा आपको? हाँ, वो कष्ट पूरी तरह से झेलना नहीं पड़ेगा। अब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन स्लोली आएंगी, कि अब आप उनको, शनि क्या है, शनि आपको उन सब परेशानियों से आगे निकालने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु आपके किसी भी प्रकार के हैं वो आपके सामने आएंगे। अब उनसे निपटारा करने के लिए आप प्रेरित ज़्यादा होंगे। जब अचानक से सामने आपकी मुसीबत आती है तो आप उस मुसीबत से लड़ने के लिए डंडा भी उठाते हैं। ऐसे तो आप बैठे ही रहेंगे, डंडा नहीं उठाएंगे, लेकिन अब उठाएंगे। अब मार्गी होने के बाद ये प्रभाव जो है आपके लिए वैसे पिछले 4 महीनों जैसी, यानी इनके वक्री होने से पूर्व जून तक का जो परेशानी आपने झेला है वैसी परेशानी दोबारा नहीं आएगी आपके सामने। वो अब स्लोली आएगी और इस तरह आएगी कि आप उसको टैकल कर पाएँ, या उसको टैकल करने के लिए आप अपनी बुद्धि, अपना क्षमता प्रदर्शन कर पाएँ। तो ये गोचर आपके लिए अब आगे आने वाला पूरा जो समय है अगले साल के जून तक, 8 महीने, 7.5 महीने, ये आपको उन सभी परेशानियों से आगे निकालने के लिए होने वाला है। तो शनि का ये मारी प्रभाव बुरा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, अब आपकी जो 100% परेशानियाँ थी, जो इनके वक्री होने पे 50% हो गई थी, अब वो 60% होगी, लेकिन धीरे धीरे वो अगले साल के जून तक 30% या 25% रह जाएंगी। यानी कि अब शनि आपको सिखाएंगे कि बेटा कर्ज नहीं लेना है, जो कर्ज लिया है उसको चुकाना है। जो शत्रु आपने छोड़ दिए थे, जिनको आपने सोचा था कि नहीं मेरी संपत्ति तो सुरक्षित है, लेकिन वो खाली होके कब्जे में हो गई किसी के, आप उस संपत्ति को छुड़ाने के प्रयत्न करिए और जूझिए उसमें, अपना पैसा, समय, टाइम, मेहनत लगाइए, थोड़े परेशान होइए और सीखिए कि अगली बार से ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ें सिखाने आए हैं यहाँ पे। वक्री से जब मार्गी होंगे तो उन परेशानियों से आप टैकल करना है, आपको लड़ना है। लेकिन हाँ, शनि आपको उन सब से निकालने ही आए हैं। षष्ठ भाव में शनि का होना, यानी शत्रुओं से विजय प्राप्त होगा आपको।
कोई भी शत्रु आपका विजय प्राप्ति कराएंगे। ये तो हो गई भूमि संपत्ति कर्जदारों की बात। लेकिन जो लोग ऐसे सिचुएशन में नहीं हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि टीचिंग प्रोफेशन में है, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना कर्ज लिया है आपने, ना कोई भूमि है आपकी, सिंपल जॉब करते हैं आप। जॉब में भी परेशानियाँ आई होंगी, लेकिन जॉब पाने के बड़े अच्छे योग हैं। विशेष रूप से टीचर, कौन से टीचर? लॉ फील्ड में पढ़ाने वाले टीचर। अगर आप लॉ फील्ड से संबंधित हैं और लॉ से जुड़े हुए उपक्रमों में पढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर किसी पद पे जाना ही चाहते हैं, वकील एडवोकेट बनना चाहते हैं, या जजेस की पढ़ाई कर रहे हैं, या एग्ज़ाम दे रहे हैं, या पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, लॉ कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा है। तो क्योंकि आपके देखिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में आए हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम या जॉब अगर ढूंढते हैं, आप करते हैं तो अच्छा है। उच्च शिक्षा, गहन अध्ययन के लिए टेक्निकल फील्ड के यदि आप हैं तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है यहाँ पे। फिलहाल कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगी, लेकिन अभी तो है। गुरु आपके यहाँ दसम भाव में बैठ के इनको देख रहे हैं, अपने ही भाव, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ, कुछ नया सीखने से जुड़ा हुआ। कोचिंग स्टूडेंट है तो कोचिंग करेंगे आप। अब जिस भी फील्ड में हो, टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो ठीक है, लेकिन लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तब तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके पढ़ाई करने के। किसी भी प्रोफेशन में हो, पढ़ाई टीचिंग आप करेंगे, या तो कराएंगे, या तो इस प्रोफेशन से जुड़ेंगे। अभी इनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पे पढ़ने का तात्पर्य ये हुआ कि आप कोई हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टि इनके विदेश भाव पे भी है, और शनि भी विदेश के कारक भी होते हैं, और बुध। तो ये शनि, हालांकि बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं, और लग्न में आ चुके हैं, और वक्री भी हैं। कुछ दिनों के लिए हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। 30 नवंबर से वो मारी हो जाएंगे। और ठीक है, विदेश से जुड़ा कोई काम है तो वो आपका होगा भी। और बुध भी बुद्धि के कारक हैं, तो बाहर जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये शनि और बुध मिल के आपके योग बनाएंगे। या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, टीचिंग करने या कराने जाना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा समय रहेगा इस प्रोफेशन के लिए, टीचिंग के प्रोफेशन के लिए। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव, अपने ही भाव को, थर्ड हाउस को देखेंगे शनि महाराज, इनकी 10वीं दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहे हैं। कहाँ से? षष्ठ भाव से, यानी कि कुछ नया स्किल सीखेंगे आप। गुरु की राशि में बैठ के गुरु की राशि को देख रहे हैं, और गुरु की खुद स्वयं की दृष्टि है 5 दिसंबर तक एटलीस्ट। इस समय में आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे आपके, बाहर जाने के योग बन रहे हैं आपके, यात्राएं करेंगे आप, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या जॉब से संबंधित यात्राएं, या कहीं कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया स्किल सीखने के लिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ नया, या कोडिंग वगैरह से संबंधित कुछ सीखने के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बने हैं। मारी जब से शनि है, इनकी दृष्टि अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि है, वृद्धि करते हैं शनि, जहाँ भी बैठते हैं आप देखते हैं, जहाँ भी कुंडली में यदि आपके अच्छे हैं तो। धन भाव में शुक्र हैं आपके, शुक्र अपने ही घर को देखेंगे। शुक्र का गोचर 26 को हो चुका है। 26 नवंबर जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, 28 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। बुध 23 को, ये 23 जो दिखा है मैंने, बुध 23 को हो रहे हैं वक्री, और 30 को हो जाएंगे मार्गी। अब पतित होकर आए हैं यहीं से, धन भाव से आपके पीछे आए हैं, फिर मार्गी होंगे, और 7 दिसंबर को वापस चले जाएंगे, 6 दिसंबर को धन भाव में ही। तो धन भाव में आपके शुक्र रहेंगे पहले से ही, बुध पहुंच जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो धन संबंधित क्षेत्र में आपके अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है, पंचमेश है शनि। शेयर मार्केट, विदेश भाव को देख रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह से धन आता हुआ दिख रहा है। शुक्र और बुध का यहाँ पे मिलन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब वो प्राप्ति आपको कहाँ से हो रही है, वो आपके कार्य पे डिपेंड करता है। अब ये प्राप्ति आपको पैतृक संपत्ति से कोई हो सकता है, कोई भूमि से हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, या फिर अचानक से आपके शेयर मार्केट वगैरह से कोई अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में अच्छा है, समय बुरा नहीं है, क्योंकि त्रिकोण में है, चूँकि आपके नवम पंचम का योग है शनि से, और मार्गी हो चुके हैं, तो ये अच्छा ही फल देता है। कभी भी त्रिकोण में जब होता है, त्रिकोण यानी मूल त्रिकोण, नवम पंचम की बात हो रही है, तो नवम पंचम में जब ग्रह या भाव होते हैं एक दूसरे से, तो ये अच्छा ही फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो अनिश्चितताएं या परेशानियां थी, गुरु वक्री हैं, उच्च के गुरु वक्री हैं, दसम भाव में गुरु वक्री ना भी हों, नॉर्मली भी गुरु दसम भाव में अच्छा फल नहीं देते, लोगों को आलसी बनाते। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर रहे थे बहुत दिनों से, गुरु भी वापस से गिर जाएंगे, वक्री होकर पतित हो जाएंगे, दिसंबर में 5 तक आ जाएंगे।
शनि से नवम पंचम का योग बन रहा है, इसलिए कार्यक्षेत्र में आप अच्छा करेंगे अब। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ दिनों के बाद अब मंगल की दृष्टि आ जाएगी, तो कार्यक्षेत्र में आपका अच्छा ही होने वाला है। व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी आप अच्छा, फिलहाल तो व्यापार से ही धन आ रहा है आपका, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वयं की राशि में, तो व्यापार तो आपका अच्छा ही चल रहा है। जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी आपके स्वास्थ्य संबंधी या शत्रुओं से संबंधित व्यापार हो या कार्यक्षेत्र हो या जीवन में कहीं भी किसी भी मोड़ पे, वो शत्रु आपके परेशान करना बंद करेंगे। शनि मार्गी हो रहे हैं, हल्के फुल्के जो गुप्त शत्रु हैं आएंगे सामने, वो आएंगे इसीलिए क्योंकि शनि उनको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके परमानेंट शत्रुओं को परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं। शत्रुहंता योग बनाते हैं शनि षष्ठ भाव में आके, लेकिन शत्रुहंता तब बनेंगे आप जब शत्रु आपके सामने आ गए। तो शत्रु जब सब पहले सामने आता है तो आदमी डर ही जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हालांकि बुध और शनि दोनों का ही गोचर आपके लिए बुरा नहीं है, जो अब होगा, जो होना था बुरा वो हो गया, अब धीरे धीरे आपकी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, शनि आपके पंचमेश होकर षष्ठ भाव में है, बहुत अच्छा समय नहीं है, ना संतान के स्वास्थ्य के लिए ना लव लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए समय ठीक है, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड लाइफ में आपके चीज़ें अच्छी हैं। तो मैरिड लाइफ में या व्यापार में तो नहीं, लेकिन मैरिड लाइफ में ठीक है, समय बुरा नहीं है। तो ठीक है, उपाय स्वरूप आप तुला राशि के जातकों के लिए एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या कवच का पाठ या उनके 108 नामों का पाठ अवश्य किया कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो इसके अतिरिक्त अगर कुछ करना है तो कहीं ना कहीं शनि के लिए आप उनके बीज मंत्र का जाप अथवा पीपल में जल चढ़ाना, ये काम कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के अतिरिक्त। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध और शनि का गोचर कैसा है। शनि आपके पंचम भाव में है और वक्री से मार्गी हो गए हैं, बहुत ही शुभ है आपके लिए, शनि का गोचर बहुत ही अच्छा है। बुध की बात करें तो बुध का गोचर ठीक है, बुध पतित होकर आए हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके लिए 12वें भाव में, और बाद में फिर से लग्न में आ जाएंगे। 2 हफ्तों के लिए यही इनका गोचर है। बुध 12वें में आए हैं पतित होकर, लाभ भाव के स्वामी हैं, 12वें में है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, 12वें में है, यानी कुछ ना कुछ आपको अचानक से लाभ हो सकता है। विदेश से कहीं जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, या कुछ पैतृक संपत्ति या कोई काम है, बाहर से जुड़ा हुआ कुछ काम है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी अब आपके लग्न में आ चुके हैं, 12 भाव के स्वामी हैं, व्यापार भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं अचानक से व्यापार में हो या विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं यदि आप, तो वहाँ पे बुध आपके लिए वापस आए हैं। कुछ ऐसा अधूरा काम छोड़ा था आपने, धन संबंधी कुछ काम हो, शेयर मार्केट वगैरह संबंधी कुछ काम हो, वो काम आपका बनने वाला है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा उम्मीद मत करिएगा इस बहुत 1 हफ्ते के गोचर से। 23 नवंबर से 30 नवंबर तक ही है, 30 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद 6 दिसंबर को वापस से लग्न में आपके आ जाएंगे। तो अब बुध है चूँकि आपके लिए अष्टमेश और लाभेश दोनों होते हैं और लग्न में आएंगे, तो फिर बाद में ज़्यादा आपको लाभ है इनके गोचर के वापस जाने के बाद। अभी बहुत दिनों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करना है बुध के हिसाब से। शनि की बात करें अगर, तो शनि आपके अच्छे भाव के स्वामी हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं, यानी कि अच्छे भाव के स्वामी हैं, ठीक जगह बैठे। पंचम में पौराणिक नहीं कहूँगा, पारंपरिक जो किताबें हैं हमारी ज्योतिष की, उनमें बहुत अच्छा शुभ नहीं लिखा है। शुभ भाव में कभी भी शुभ क्रूर ग्रह, पापी ग्रह एक्चुअली, पापी ग्रह में आते हैं शनि, तो अच्छा फल नहीं देते। फिर भी अब यहाँ पे पंचम में बैठा हुआ शनि वक्री था, यानी आपके पुत्र को परेशान कर रहा था। यदि आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो भी हैं, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ रही थी। लेकिन पंचम में देखिए एक सूत्र होता है, कभी भी 9वें भाव के स्वामी 10th में या 10th भाव के स्वामी 9वें में हो, और आपके लग्नेश या आत्मकारक ग्रह अगर पंचम भाव पर दृष्टि डालते हो, तो ये एक राजयोग की तरह काम करता है, ठीक है। और उसी तरह से 4th भाव के स्वामी पंचम में है और पंचम भाव के स्वामी या तो 4th में है, और फिर भी लग्नेश आपके पंचम भाव में या फिर आत्मकारक ग्रह पंचम भाव में दृष्टि डालते हो, तो ये भी आपके राजयोग कारक होता है। तो यहाँ पर शनि आपके लिए अच्छे हैं, मार्गी होने के बाद आपको धन संपत्ति की प्राप्ति करा रहे हैं, भूमि प्राप्ति करा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि या लग्न के जातक जो भी हैं, उनके लिए इस समय प्रॉपर्टी से या वाहनों से, अभी मशीनरी चीज़ों
की जो खराबी हो रही थी आपके घर में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनरी सामान है, अप्लायंसेस हैं, उनमें जो खराबी आ रही है, उसमें आपके लिए चीज़ें अनुकूल होने वाली हैं। अब आपके पुत्र के या पुत्री के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि है, शुभ थी आपके लिए, बहुत परेशान नहीं किया होगा, लेकिन हल्का फुल्का आपके पुत्र को लेकर परेशानियां आती हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे आपके। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से तो अच्छा है, और सप्तम भाव में इनकी दृष्टि, जो वक्री दृष्टि थी, वो आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए अच्छा नहीं था। दोनों जगहों पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि शुक्र 12वें भाव में बैठे थे आपके लिए, अब आपके लगन में है, तो व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम था आपका, वो बनते बनते रह जा रहा था। अगर व्यापार जुड़ा है आपका, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, बाहर से सामान मंगाते हैं आप, दूसरे राज्यों से मंगाते हैं, उन व्यापारों में भी आपको चीज़ें थोड़ी सी कठिनाई से, संघर्षपूर्णता से मिल रही होंगी। यदि कुंडली में अच्छे थे तो बात अलग है, जो मैं कह रहा था। कुंडली में यदि आपके कुंडली में अच्छे हैं, कारक हैं, या हो सकता है कि वृश्चिक लग्न या राशि के हों आप आपके लिए तो कारक कभी शनि नहीं होते हैं। मंगल की राशि के लिए कारक तो नहीं होंगे कभी भी शनि, लेकिन हो सकता है वृश्चिक राशि के हों, लेकिन कुंभ लग्न या मकर लग्न के हों आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और शनि अच्छे हों, अच्छी जगह बैठे हों कुंडली में आपके, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और उस दृष्टिकोण से देखें तो अब आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी, लव लाइफ में भी चीज़ें अच्छी होंगी, विवाह करने के योग बनेंगे आपके। ठीक है, विवाह करने के योग बनेंगे, क्योंकि लग्न में शुक्र आ चुके हैं आपके, सप्तमेश हैं, और शनि की मार्गी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, पंचम भाव से बैठ के। तो वैवाहिक सुख, सुख भाव के स्वामी है, तो वैवाहिक सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, वृश्चिक राशि या लग्न के जातक हैं यदि, तो ये आपके लिए अच्छा गोचर है। शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ फलदायक है। इसके अलावा आप चूंकि लाभ भाव को देखते हैं, यहाँ से लाभ भाव स्वामी अभी फिलहाल 12वें में है, पतित होकर गए हैं, वो लग्न में आएंगे 12वें भाव से, यानी विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, या विदेशी किसी कंपनी में, शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश करते हैं इस समय में, या बाहर कहीं कोई काम है आपका, दूसरे राज्य में है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से ऐसा कोई रियल इस्टेट वगैरह का काम करते हैं, वहाँ से आपको सफलता मिलने के और लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट में निवेश, लॉन्ग टर्म निवेश करने के योग अच्छे हैं। हाँ, ये है कि 30 नवंबर के बाद करेंगे तो अच्छा है। आज 28 है, 28 2 दिन के बाद आप करिए, तो ये निवेश आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होने वाला है। 30 के बाद अगर निवेश करते हैं आप। छोटे भाई बहनों से भी आपको कहीं ना कहीं धन लाभ, या जो टकरार चल रहा था आपका, उसमें कमी आएगी। और धन तो आएगा आपका, कहीं से आए, अचानक से धन आने के योग बन रहे हैं, व्यापार से हो या शेयर मार्केट से हो। धन की वृद्धि अब दिखाती है आपकी शनि की दृष्टि धन भाव पे होने से। देखिए, इनकी दृष्टि के विषय में थोड़ी सी नकारात्मक बातें हैं दुनिया में, संसार में प्रचलित, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं शनि, मित्रता है, तत्कालिक मित्रता है। वृश्चिक के लिए मित्र तो नहीं होते हैं, मंगल की किसी भी राशि के लिए शनि मित्र नहीं होते, लेकिन यदि तत्कालिक मित्रता है कुंडली में, और कुंडली में शनि अच्छे हैं आपके, हो सकता है कि लग्न आपका वृश्चिक हो तो राशि आपकी वृश्चिक ना हो, शनि की राशि के हों आप, या फिर राशि वृश्चिक है तो लग्न आपका वृश्चिक का ना हो, शनि अच्छे हों आपकी कुंडली में, अपने मूल त्रिकोण में हो, अपने नक्षत्र में हो, उच्च के हों, कुछ भी हो सकता है। तो कुंडली में अच्छे हैं तो आपको ये धन प्रदायक भी बनेंगे। अभी लाभ भाव और धन भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठ के पुत्र प्राप्ति के योग बनाते हैं। आपकी लव लाइफ में अगर जेन्युइनली कोई है तो आप उनसे विवाह होने के योग बनाते हैं, व्यापार वृद्धि के योग बना रहे हैं। तो जो मार्गी अवस्था, वक्री अवस्था में परेशानी कर रहे थे, वो मार्गी अवस्था में आपके लिए लाभकारी होने वाले। तो आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम इनका गोचर है, शनि का गोचर, गोचर नहीं बदलाव, प्रभाव जो इनका मार्गी होगा वो अच्छा है। बुध का विशेष नहीं है, 1 हफ्ते तक रुकिए, 30 के बाद जब मार्गी होंगे और 1 हफ्ते बाद फिर लग्न में ही आएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है समय। लेकिन विदेश से जुड़ा कोई उपक्रम है, काम करना है आपको, तो ज़्यादा अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए, या किसी भी शत्रु विरोधी काम के लिए, या नौकरी जॉब पाने वाले लोगों के लिए, इंटरव्यू देने वाले लोगों के लिए सब समय अनुकूल है, काम करिए, मंगल आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। तो ठीक है, आप लोगों के लिए गोचर इनका अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उपाय के स्वरूप आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ और
शनि के बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं या पीपल में जल चढ़ा सकते हैं शनि को, अच्छी बात है, करिए। अकॉर्डिंग टू लग्न आप वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है, उन दोनों में से कुछ अलग हुआ तो मान लीजिए लग्न वृश्चिक है, राशि कुछ और है, तो जिस राशि के हैं आप उस राशि के देवता का अवश्य पूजन करिए या अपने इष्ट देवता का पूजन अवश्य करिए, उससे लाभ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।